नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश माचावाल और अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित। हमने पिछले वीडियोज में 17वीं प्रश्नावली स्टार्ट की है। आपको जैसा कि पता है कि इसमें 6 नंबर का प्रश्न आता है। आज उससे आगे बढ़ते हैं। आज बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 17.7 का प्रश्न और वो है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना। तो देखो प्रश्न है इसका, मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ, सभी एक ही पैटर्न के हैं। एक प्रश्न इसको ध्यान से समझ लेना, सभी प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, तो ये प्रश्न ध्यान से समझना। देखो तीसरा प्रश्न मैं ले रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है, वर्ग दे रखा है आपके पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। अब वर्ग के सामने इसकी बारंबारता दे रखी है 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10, 10। ये इसकी बारंबारता है और आपको बोला गया है कि इसका माध्य ज्ञात करो। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि इसका वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो मुक्तमानी होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न में आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते। तो इसका सूत्र है माध्य m, जिसको m बोलते हैं। माध्य m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस c बटा fi इंटू h। दोबारा बोल रहा हूं, l प्लस n बटा 2 माइनस c बटा fi गुना h। अब देखो सूत्र तो आपने याद कर लिया है, लेकिन ये है क्या? यहाँ l तो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अभी शब्दों पर ही ध्यान देना, बताता हूँ माध्यक वर्ग कौन सा होगा। तो देखो l है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n क्या है? कुल बारंबारता, जो लास्ट में अपन करते थे ना, पिछले वाले वीडियोज में अपन ने किया है कि सिग्मा f वही क्या होता है? कुल बारंबारता n होती है। c क्या होती है? माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। अभी बताता हूँ संचयी बारंबारता पहले अपन ज्ञात करेंगे, उसके बाद में माध्यक वर्ग देखेंगे और फिर बाद में इसके पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता देखेंगे। देखो f होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। देखो अब सबसे पहले एक नई चीज आई है, क्या? c है संचयी बारंबारता। इसको बोलते हैं क्या? संचयी बारंबारता। ये कैसे ज्ञात की जाती है देखना यहाँ पर। अब जो इस प्रश्न को आगे बढ़ते हैं, c ज्ञात कर रहे हैं अपन। क्या ज्ञात कर रहे हैं? c f भी लिख दूं इसको, cf संचयी बारंबारता। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं? देखो ये 2 है, बारंबारता 2 है, इसके सामने क्या रख दिया है आपने? 2। आगे आगे देखो 2 में कितना जोड़ दिया? आगे 6, तो जुड़ के कितना हो जाएगा? 8 हो गया। 8 में फिर 10 जोड़ दिया, फिर कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18। 18 में 17 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 35। 35 में 30 जोड़ दिया, कितना हो गया? 65। 65 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 65 में 15 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 80। 80 में फिर 10 जोड़ दिया और यहाँ लिख दिया कितना? 90। 90 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया? ये टोटल है 100। संचयी बारंबारता ज्ञात करना आ गई। कैसे ज्ञात करते हैं? ये जेड की आकृति में होती है। देखो ये जेड बन रहा है ना, फिर दोबारा जेड स्टार्ट हो गया, फिर दोबारा जेड स्टार्ट हो गया, इसी प्रकार करना है। 2 के सामने 2, पहली बारंबारता को ऐसे ऐसे लिख दिया। आगे फिर 2 में जोड़ दिया 6, कितना आ गया? 8। 8 में जोड़ दिया कितना? 10, फिर आ गया कितना? 18। 18 में जोड़ दिया 17, कितना आ गया? 35। 35 में जोड़ दिया 30, कितना आ गया? 65। 65 में जोड़ दिया 15, आ गया 80। 80 में 10 जोड़ दिया, कितना हो गया? 90। 90 में 10 जोड़ दिया, कितना हो गया? 100। ये आपने क्या निकाली है? CF संचयी बारंबारता। ये तो आपको समझाने के लिए बताया था कि संचयी बारंबारता को कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाली जाती है, कैसे किया जाता है। ठीक है, ये कॉलम हो गया आपका किसका? संचयी बारंबारता। ठीक है, यहां से n देखते हैं। क्या देख रहे हैं? n बटा 2। n बटा 2 ज्ञात करेंगे। n यहाँ पर क्या है? कुल बारंबारता सिग्मा fi। f कहाँ है? ये रहा। सिग्मा का मतलब योग, मतलब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? n या इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा fi। टोटल कितना होगा? इन सभी को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा?
100, जोड़ के देखो सभी का कितना आएगा 100 आ गया है। अब 100 ही आएगा क्योंकि यहाँ संचयी बारंबारता कितनी आई है लास्ट 100, तो यहाँ इसका योग भी कितना आएगा 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा पहले तो निकालेंगे अपने n बटा 2। n बटा 2 क्या है, यहाँ n बटा 2 देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ n बटा 2, n का मान कितना आया, n का मान ही तो आया है, कितना है n का मान 100, तो यहाँ लिख देता हूँ 100 बटा 2, मतलब कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। अब देखो, अब माध्यक वर्ग की बात करते हैं कि माध्यक वर्ग चुने किसको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोबारा देखना, पहले संचयी बारंबारता निकालनी है, उसके बाद में सिग्मा ये f वाले कॉलम का योग करना है n, यहाँ से n बटा 2 निकालना है, कितना आ गया 50। अब इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखते हैं, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखो, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 35, 65, कितना है 50 से ठीक बड़ी कितनी है 65 है ना, तो 65 वाले वर्ग को अपन क्या मानेंगे, माध्यक वर्ग, क्या मानेंगे 65 वाले वर्ग को माध्यक वर्ग मानते हैं। दोबारा देखना क्या किया है आपने, सबसे पहले CF निकाली 2, इसमें जोड़ा 6 8, ऐसे करके क्या निकाल लिया आपने CF, उसके बाद में क्या निकाल लिया आपने n, इसका योग कर दिया, कितना आ गया 100, उसके बाद में क्या किया n बटा 2, आपको सूत्र में भी चाहिएगा, यहाँ से निकाल लिया n बटा 2, तो n का मान कितना है 100 बटा 2 बराबर कितना आ गया 50। अब माध्यक वर्ग की बात आती है कि माध्यक वर्ग चुने किसको, इनमें से कौन से को माध्यक वर्ग चुने, तो आपका तरीका है कि जो n बटा 2 आया है, n बटा 2 कितना है 50 से ठीक बड़ी, 50 से जस्ट बड़ी आपको CF देखनी है, 50 से ठीक बड़ी है, तो 35 तो छोटा हो गया, 65 आ गया, 65 वाला वर्ग कौन सा हो गया, यही तो हुआ, यही हो गया ना 65 वाला वर्ग, ये 65 वाले वर्ग को इसको क्या मान लिया आपने, माध्यक वर्ग चुन लिया है, माध्यक वर्ग। अब देखो आपके पास क्या नहीं है, सब कुछ है, निम्न सीमा L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L बराबर माध्यक वर्ग कौन सा है, ये इसकी निम्न सीमा कितनी है 40, उस सीमा है कितनी 50, तो निम्न सीमा कितनी है 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ से n बटा 2 आपने अभी याद किया है, कितना है 50 हो गया। C क्या है, C का मतलब है माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, ध्यान से देखना, माध्यक वर्ग, अब माध्यक वर्ग कौन सा चुना है आपने, ये वाला, इससे ठीक पूर्व की CF, इससे ठीक पूर्व की CF कितनी है 35, कितनी है 35, तो C का मान कितना आ गया 35। दोबारा देखना, C क्या है, माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है 35, कितनी आ गई 35, आ गई 35। फिर आगे बढ़ते हैं, Fi कितना है, Fi क्या है आपके पास, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग कौन सा है आपका, ये वाला, ये चुना है, इसकी बारंबारता कितनी है, Fi कितना है 30, तो Fi कितना आ गया 30। अब क्या रह गया आपके पास H क्या होता है यहाँ पे, H होता है यहाँ पे वर्ग अंतराल, क्या होता है वर्ग अंतराल, देखो वर्ग अंतराल देखते हैं, 40 से 50 के बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है ना, तो H मतलब कितना हो गया 10, सब कुछ है आपके पास। अब अपन लोग क्या करेंगे, इसको सूत्र में रखेंगे, यहाँ तक का दोबारा देखना है एक बार। सबसे पहले आपने क्या किया, CF निकाली, संचयी बारंबारता निकाली आपने, कैसे निकाली, 2 6 जोड़ दिया 8 8 10 जोड़ दिया 18 18 17 35 35 में 30 जोड़ के 65 65 15 80, यहाँ 10 जोड़ दिया 90 10 जोड़ दिया 100। उसके बाद में क्या किया,
इस सारे का योग कर लिया, कितना आ गया 100। जो लास्ट संचयी बारंबारता है कि वही बारंबारताओं का योग आएगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद में आपने n/2 याद किया, n का मान कितना आया था 100/2 बराबर कितना हो गया 50। अब माध्यक वर्ग की बात आती है तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है 65। 65 वाले वर्ग को क्या मानेंगे अपन माध्यक वर्ग, इसको क्या मान लिया माध्यक वर्ग। L निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 40। C क्या है पूर्व की संचयी बारंबारता, 65 से पूर्व की 35, तो ये कितना हो गया 35। Fi कितना माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 30। H वर्ग अंतराल 40 से 50 के बीच में कितने का है 10 का। सारी चीजें है ना आपका पास। आप देखो अपन सूत्र में इसका मान रखते हैं, सूत्र में मान रखो, चलो L निम्न सीमा कितनी है 40, ये लो जी 40 प्लस n/2 कितना आया आपके पास, n/2 आया आपके पास कितना 50 माइनस C गुरु की संचयी बारंबारता कितनी आई है आपके पास 35, यहाँ लिख दिया कितना 35 बटा Fi बारंबारता कितनी है इसकी 30 गुणा S कितना है आपके पास 10, हो गया कर दिया मान। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, 40 प्लस 50 में 35 गया तो कितना बच गया 15 बटा कितना 30 गुणा कितना 10, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 40 प्लस इधर कितना बच गया 5, कितना हो गया इसका आंसर है 45। ये हो गया इसका आंसर कितना 45। सबसे पहले आपने क्या किया संचयी बारंबारता निकाली, उसके बाद में सिग्मा f वाले का योग किया, n/2 निकाला है, n/2 से फिर ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखिए 65 आई, 65 को आपने माध्यक वर्ग मान लिया, ये निम्न सीमा हो गई, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता f हो गई, ये इसकी संचयी बारंबारता, इससे पूर्व की संचयी बारंबारता कितनी है 35, वर्ग अंतराल 40 से 50 के बीच में h, सभी का मान रखा और आपने क्या प्राप्त कर लिया माध्य प्राप्त कर लिया। ये था माध्य का। सभी प्रश्न ऐसे ही करने हैं, इसी फॉर्मूले पर आधारित है, सारे प्रश्न ऐसे ही करते हैं। अब देखते हैं अपन आगे की प्रश्नावली बहुलक। हाँ देखो अब आगे पढ़ते हैं अपन 17.8 में देखते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, देखो सबसे पहले तो आपके पास प्रश्न दिया हुआ है, ये वर्ग है जो प्राप्तांकों में है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसकी आगे छात्रों की संख्या है, बारंबारता है 5, 12, 14, 10, 8। ये आपका प्रश्न है, आपको बोला गया है कि इसका बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक ज्ञात करने के सबसे पहले आपको सूत्र की जरूरत पड़ती है, जो सूत्र ये सूत्र है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0। देखो पहले F1 है फिर F0 है बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। देखो समझाता हूँ इसको। L तो क्या है बहुलक वर्ग जो अपन चुनेंगे उसकी निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा F1 देखते चलते हैं साथ में। बहुलक वर्ग की बात आई है तो बहुलक वर्ग है क्या, कौन सा होगा बहुलक वर्ग, किसको चुने बहुलक वर्ग संचयी। उसमें माध्यक में तो आपने क्या किया था, पहले n/2 निकाला, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखी, वो वाला आपने माध्यक वर्ग चुन लिया। अब बहुलक में क्या करते हैं, बहुलक जिसका लग अधिक बार चमके, मतलब जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। अब सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है इसमें, देखो 14 है, कितनी है 14। तो ये वाला आपने क्या कर लिया, इसको क्या मान लिया आपने बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग मान लिया। ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये बहुलक वर्ग की माध्य, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता। चलो देखते चलते हैं। L क्या मान देखें यहाँ से, L बराबर निम्न सीमा कितनी है बहुलक वर्ग की 20, कितनी है 20। L बराबर तो आ गया आपके पास। F मान क्या है यहाँ पे बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग आपका कौन सा है, ये वाला, इसकी बारंबारता कितनी है, बारंबारता है आपकी 14, तो F1 का मान कितना है 14। ठीक है, यहाँ तक दोबारा देखें। L क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा कितनी है 20। माध्यक वर्ग की F1 क्या है माध्यक, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग कितना है
इसकी बारंबारता कितनी है 14 हो गई। तो यहाँ आगे चलते हैं, F0 देखते हैं, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता कितनी है 12, पहले की तो है, इससे जस्ट पहले की बारंबारता कितनी है 12। ठीक है, यहाँ तक 12 हो गई। आगे चलते हैं, F1 आपको पता है, F0 आपको पता चल गया, F2 क्या है यहाँ पे बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। जैसे आपने ये ऊपर वाली पूर्व की थी तो इसके बाद में की कितनी है 10, तो F2 का मान कितना है यहाँ पे दोस्तों 10 हो गया। आगे बढ़ते हैं, H क्या है, H है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल कितने का है 20 से 30 के बीच में कितने का है 10 का। कितने का है 10 का। सभी का मान आपके पास है, अब केवल सूत्र में रखना है और अपने को मान निकालना है। दोबारा सूत्र को समझ लेना, L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग किसको चुने, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक कितना है, बारंबारता कितनी है 14। इसको आपने क्या मान लिया बहुलक वर्ग। ये आपकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये 12 है, इससे ठीक पूर्व की बारंबारता जिसको अपन क्या लिखते हैं F1 से। F1 को क्या लिख दिया है, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 ये हो गई, इससे ठीक पूर्व की ये हो गई F0 हो गई। इसके बाद में की क्या हो जाएगी F2, ये कितनी है 10, और वर्ग अंतराल कितना है इसका 10, 20 से 30 के बीच में कितने का हो जाएगा 10 का। अब मान रखते हैं देखो, हाँ देखना मान आपके पास सब कुछ दे रखा है। L का मान कितना है 20 प्लस F1 कितना है आपके पास 14 माइनस F0 कितना है आपके पास 12 बटा 2 है, 2 लिख दिया, दोनों के बीच में कोई चीज नहीं है, इसका मतलब क्या है गुना। F1 कितना है आपके पास 14 माइनस F0 कितना है आपके पास 12 माइनस F2 कितना है आपके पास 10, कोष्टक बाहर गुना वर्ग अंतराल कितना है आपके पास 10। चलो सॉल्व करते हैं अब इसको, 20 प्लस 14 में से 12 गया तो कितना बच गया 2। पहले गुणा करो, 14 को 2 से गुणा कर दिया कितना हो गया 28 माइनस का 12 माइनस का 10 मिलकर कितना हो गया माइनस का 22 और गुणा कितना 10। आगे बढ़ते हैं, 20 प्लस 2 बटा यहाँ कितना हो जाएगा 28 में से 22 जाएगा तो कितना बच गया 6 गुणा कितना 10। इसको ऊपर गुणा कर लेते हैं, 20 प्लस कितना हो गया 20 बटा कितना 6, यहाँ से काट दिया इसको तो ये आ गया 3.33, तो ये हो गया 20 प्लस 3.33 जोड़ेंगे तो 20 में 3.3 जोड़ दिया 23.33, ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, सभी प्रश्न इसी प्रकार से है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, अब अगले वाले वीडियो में अपन दूसरी प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।